सिलवानी से कांग्रेस विधायक के पोते के अपहरण मामले में छिंदवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तामिया क्षेत्र से 2 वर्षीय मासूम को सकुशल बरामद कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शासन प्रशासन से परेशान एक दंपत्ति ने हाथों में पोस्टर लेकर लगाई न्याय की गुहार। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ कर मीडिया के समक्ष रखी अपनी बात। यातायात पुलिस विभाग द्वारा यातायात थाने के सामने की गई सघन वाहन चेकिंग। हेलमेट नहीं पहनने और सीट बेल्ट नहीं बांधने वालों पर की गई चालानी कार्यवाही। और श्री गुरु अर्जन देव जी के पावन शहीदी दिवस पर स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में हुए विविध धार्मिक कार्यक्रम। गुरु के लंगर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने चखा लंगर प्रसाद। स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में और अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा पुलिस को रायसेन की सिलवानी विधानसभा के कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल के 2 वर्षीय पोते के अपहरण के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें अपहरण की सूचना के 3 घंटों के भीतर पुलिस ने 2 वर्षीय मासूम बालक को सकुशल बरामद कर मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 30 मई 2025 की दरमियानी रात छिंदवाड़ा पुलिस को जिला रायसेन पुलिस द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पालोहा थाना बेगमगंज जिला रायसेन निवासी योगेंद्र पटेल के 2 वर्षीय पुत्र का कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अपहरणकर्ताओं द्वारा फिरौती की मांग की जा रही है। रायसेन पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण से यह संकेत प्राप्त हुआ कि आरोपीगण छिंदवाड़ा जिले के थाना तामिया क्षेत्र में छिपे हो सकते हैं। घटना की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक अजय पांडे स्वयं देर रात्रि मुख्यालय की विशेष टीम के साथ तामिया क्षेत्र के लिए रवाना हुए। उनके द्वारा मौका स्थल पर पहुंचकर एवं थाना तामिया प्रभारी निरीक्षक आशीष जैतवार को थाना क्षेत्र में संदेही व्यक्तियों की तत्काल तलाश के निर्देश दिए गए। पुलिस टीम द्वारा उपलब्ध तकनीकी इनपुट का गहनता से विश्लेषण कर संभावित ठिकानों की पहचान ग्राम साजकुई थाना तामिया में की गई। टीम द्वारा घेराबंदी कर 2 वर्षीय मासूम बालक को सकुशल दस्तयाब किया गया। वहीं मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जो राहुल पिता वीरेंद्र कुमार पटेल उम्र 30 वर्ष निवासी करोला जिला रायसेन व उमेश गौर पिता सुशील गौर उम्र 22 वर्ष निवासी करोला थाना बेगमगंज जिला रायसेन है। आरोपीगण द्वारा स्वीकार किया गया कि उन्होंने फिरौती के उद्देश्य से बालक का अपहरण किया था। पूछताछ में अन्य संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई है। उक्त जानकारियों को जिला रायसेन पुलिस के साथ साझा किया गया तथा 2 वर्ष के बालक व दोनों आरोपियों को जिला रायसेन पुलिस को सुपुर्द किया गया है। छिंदवाड़ा पुलिस की कुशल रणनीति, नेतृत्व और तत्परता से की गई इस त्वरित कार्यवाही के फलस्वरूप न केवल मासूम बालक को सुरक्षित दस्तयाब किया गया, बल्कि आरोपियों को जिला रायसेन पुलिस को विधि सम्मत कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया। आरोपी ग्राम साजकुई में अपने परिचित के घर रुके थे और अपने एक साथी अन्नू पटेल के निर्देश पर बच्चे को लेकर भोपाल अथवा अन्य स्थान निकलने के लिए तैयार थे। बच्चे को शांत रखने के लिए उसे नींद की गोली दी गई थी, जिसे सकुशल बरामद कर लिया गया। इस कार्यवाही में निरीक्षक आशीष जैतवार थाना तामिया, सहायक उप निरीक्षक ब्रजेश रघुवंशी थाना कोतवाली, आरक्षक आदित्य रघुवंशी, साइबर सेल आरक्षक विकास बैस थाना कोतवाली, आरक्षक संतोष सल्लाम थाना तामिया, आरक्षक सुनील मर्सकोले, आरक्षक जितेंद्र पाल की विशेष भूमिका रही। छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा त्वरित, सुनियोजित एवं तकनीकी संसाधनों के समुचित उपयोग से एक मासूम बालक की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कर मानवीय संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया गया। सर, ये जो रायसेन के जो विधायक हैं, उनके बच्चे को जो बरामदगी हुई है तामिया में, सर पूरा क्या मामला है? ये कल 29 तारीख की बात है। इसमें एक बच्चे का गुम इंसान रजिस्टर किया गया था जिला रायसेन में। कल रात में छिंदवाड़ा पुलिस को सूचना मिली कि जिन लोगों ने इस तरह की घटना की है उससे संबंधित कुछ लोगों का मूवमेंट छिंदवाड़ा में है, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम बनाई गई। वो स्वयं भी वहाँ पर गए थे और लोकेशन के आधार पर छिंदवाड़ा के तामिया थाने के अंतर्गत गादरवाड़ा नाम के गांव में वो आरोपी मिले और उनके साथ वो बच्चा सकुशल मिला है, जिसे रायसेन पुलिस को सौंप दिया गया। सर, बच्चे के साथ कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और सर क्या किडनैपिंग गैंग है ये इसका पूरी जानकारी तो रायसेन पुलिस जो विवेचना कर रही है वो बता पाएगी। अभी फिलहाल बच्चे के साथ जो 2 आरोपी मिले थे उन्हें हमने पकड़ के रायसेन को सौंप दिया। शासन प्रशासन से परेशान होकर आज एक दंपत्ति सड़क पर हाथ में पोस्टर लेकर न्याय की गुहार लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर स्थित हनुमान मंदिर में पहुंचा। यहां दोनों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रशासन से मदद की मांग की।
पीड़ित मनोज राजपूत का आरोप है कि उनके 6000 स्क्वायर फीट के प्लाट पर क्षेत्र के शराब माफिया कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज राजपूत ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। बावजूद इसके नगर निगम ने उनके प्लॉट की जमीन पर सड़क बना दी। मनोज का कहना है कि निगम इंजीनियर को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि इस जमीन पर मामला कोर्ट में विचाराधीन है और किसी भी तरह का निर्माण न किया जाए, फिर भी निर्माण कार्य कर सड़क बना दी गई। अब उन्होंने इसको लेकर निगम अधिकारियों से शिकायत की तो अधिकारियों ने केवल इतना कहा कि ठेकेदार को इस सड़क निर्माण का भुगतान नहीं किया जाएगा, लेकिन शराब माफिया द्वारा उनके प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर जब नगर निगम अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रकरण संज्ञान में आया है, इसकी जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। दंपति ने प्रशासन से जल्द न्याय दिलाने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो वे आंदोलन करेंगे। ये पद यात्रा हाथों में तक ले जाओ, कहाँ से कहाँ तक चले हैं और क्या उद्देश्य है? घर से निकल के पंचमुखी हनुमान मंदिर तक आए हैं। यहाँ चालीसा पड़े हैं। शासन प्रशासन जिसमें पुलिस प्रशासन जो भी जितने भी प्रशासन की चीज़ें, राजस्व हुआ, हर विभाग से निराशा हाथ लगी है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब जगह आवेदन देने के बाद भी, अपना खुद का प्लाट होने के बाद भी किसी विभाग में, चाहे नगर निगम हो, चाहे राजस्व हो, चाहे कलेक्ट्रेट विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। क्या कारण क्या था? पता नहीं क्या ये प्लॉट पे कब्जा हुआ था, कब्जे का आदेश हुआ यहाँ तहसील कोर्ट से, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी 27/5 को मैंने एक आपत्ति लगाया था नगर निगम में कि मेरी प्राइवेट जगह है, इस पर निर्माण कार्य ना किया जाए। तो संबंधित जो वहाँ के वार्ड नंबर 13 के संबंधित हैं, वो वहाँ के शराब ठेकेदारों के दबाव में या किस चीज़ के दबाव में है मुझे पता नहीं चलता, वो रोड बना दी है उनने। आपत्ति लगी होने के बाद, मेरी एक आपत्ति 2011 की लगी है कि निर्माण कार्य ना किया जाए, और एक मैंने 27/5 को अभी 3 दिन पहले लगाया। उसके बाद कल वहाँ रोड बना दी गई। तो मेरा सभी पत्रकार भाइयों से निवेदन है कि एक बार मौका जाके देख के वहाँ पे जो भी फोटो, जो भी जानकारी है वो सब ले लेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। मौके पे अगर एक बार चले जाएंगे और वहाँ वस्तु स्थिति, ना मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं सही हूँ सब गलत है, आप वस्तु स्थिति देख लेंगे तो दूध का दूध आएगा। अब मेरा निवेदन ये है कि अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मेरी रजिस्ट्री को शून्य कर दिया जाए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर मैं सही हूं तो मेरा सिर्फ सहयोग किया जाए। मनोज राजपूत, पूजा राजपूत। यातायात थाने के सामने आज यातायात पुलिस विभाग द्वारा 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चालकों की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान पुलिस ने हेलमेट नहीं लगाने व सीट बेल्ट नहीं बांधने वालों पर चालानी कार्यवाही भी की। क्या कार्रवाई की जा रही है? ये रोज की जो रूटीन है, और जैसा कि पूर्व में भी माननीय न्यायालय के आदेश हैं कि बिना हेलमेट वालों पे और सीट बेल्ट वालों पे, अपने रेड जंप वालों पे कार्रवाई की जाए, तो उसके तहत जो है हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आज भी जो 2 व्हीलर के करीब 50 चालान किए गए हैं, आप देख रहे हैं जैसा कि, और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से हम निरंतर चालानी कार्रवाई करते रहते हैं।
धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी का पावन शहीदी दिवस आज स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया, जिसमें कीर्तनी जत्था गुरु गोविंद सिंह सेवा दल नागपुर ने विशेष रूप से हाजिरी भरकर अपने मनोहर कीर्तन से साध संगत जी को निहाल किया। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब में अखंड पाठ साहिब एवं गुरु के लंगर का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लंगर प्रसाद चखा। हर महीने 1000 रुपया दे के अपनी रसीद कटवा के ले और गुरु प्यारो सेवादार साढ़े बहुत सारे हैं, बहुतों ने सेवा की है, जिन्हें रिंकी टुटेजा बहुत सेवा करते हैं, भारद्वाज परिवार बहुत सेवा करते हैं, हमेशा नगर कीर्तन उन्होंने सेवा रहती है। उन्होंने साढ़े ज्ञानी जी ऐसे लायक हैं क्योंकि ज्ञानी जी ने संगत भी बहुत जोड़ी है। नाम तो वैसे ही मेरा हो जाता है, मैं संगत जोड़ी नहीं पाई। बोले सोनेहा सत श्री अकाल जी हैं, वो भी आ जदों कदी साडा सेवादार नहीं होंदा, जदों कदी सेवादार किधरे गया होंदा है ते साडे तबले वाले साडे कड़े वाले वीर जी पूरा गुरुद्वारा संभालते हैं, पूरा कड़ा हम साथ संगत जी एक गल मैं जरूर कहना चाहूँगी, मेरी विनती है कि साथ संगत थोड़ी देर बैठे क्योंकि वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का शहीदी दिहाड़ा है, शहीदी पुरब मनाया जा रहा है छिंदवाड़ा की संगत गुरुद्वारे की ओर से। सारी जिले की नानक नाम लेवा संगत को आज शाम के प्रोग्राम में निमंत्रित करते हैं, निवेदन करते हैं कि आए गुरुवर। आज शाम को भी 7 से 9:30 तक कीर्तन दीवान सजाया जाएगा। विशेष रूप से नागपुर से आए हुए जत्था जो 8 से 9:30 बजे तक शाम को कीर्तन दीवान सजाएंगे। उसके उपरांत गुरु का लंगर अटूट बरताया जाएगा। गुरु अर्जन देव जी जो कि शहीदों के सरताज 5वें गुरु, जहां से शहादत शुरू हुई, तो उनका आज शहीदी दिहाड़ा शहीदी पुरब मनाते हुए, नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए सारी संगत रल मिलकर गुरु घर में इकट्ठी हुई है, कीर्तन श्रवण कर रही है। उसके उपरांत गुरु का लंगर बरताया जा रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आशा उषा कार्यकर्ता महिला संगठन ने आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 3 माह का रूटीन इंसेंटिव एवं एक्टिविटी का बकाया भुगतान करने के साथ अपनी अन्य मांगे शासन प्रशासन के समक्ष रखी। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर शीघ्र ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। हमारी आज समस्त आशा उषा कार्यकर्ता है छिंदवाड़ा कलेक्टर में धरना देने आई है, एक दिवसीय, क्योंकि हमारी आशाओं का 3 माह से जो भुगतान है पूरा रुका हुआ है। अब हमारे बच्चों के एडमिशन है, हमारी खेती बाड़ी है, हमारे ऐसे कार्य प्रसंग निकल गए जो आज तक हमें 1 रुपया नहीं मिला है। सभी बहनें इतने परेशान हैं, 2400 घंटे सेवाएं दे रहे, अधिकारियों का दबाव पे दबाव रहता है। और हम लोगों का जो एक ऐसी घोषणा हुई थी 29 जुलाई को महापंचायत में पूर्व मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा, उनके मंत्री मिनिस्टर और हमारे आला अधिकारी और हमारी लाखों की संख्या में हमारी आशा कार्यकर्ताएं थी कि 1000 रुपये दिया जाएगा, लेकिन आज तक वो 1000 रुपये नहीं दिया गया है। और हम लोगों का रूटीन इंसेंटिव में जोड़ दिया है उन्होंने कि 232 रुपये मिलेगा। चलो 232 रुपये भी हम मान्य करते हैं, लेकिन उसमें एक शब्द लगाया गया कि सूचनांक के आधार पे, यदि सूचनांक के आधार पर अगर हमें 232 बढ़ाया गया तो वह सूचनांक शब्द रेगुलर कर्मचारियों के लिए होता है, ना कि हमारे समाज सेविका के लिए। अगर हमारी समाज सेविका के लिए वो सूचनांक शब्द लगाया गया तो हम सरकार से स्पष्ट बात करना चाहते हैं कि हमारे सूचनांक शब्द के अनुसार उसको सूचनांक शब्द के आधार पे हमें एक राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और फिक्स मानदेय 18,000 रुपये दिया जाए। और हमारे आशाओं का जो टुकड़ों में राशि दी जाती है तो हमें अधिकारियों के द्वारा ये भी पता नहीं पड़ता है कि हमें कितना दिया गया और कितना रोका गया, क्योंकि 3-3 माह का भुगतान बकाया होता है। तो हमें पर्ची चाहिए
कि इस माह का इतना भुगतान हुआ, इतना बाकी है। ये अधिकारियों के द्वारा हमें हमारे हर ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे हमें उसकी सूचना चाहिए। दूसरी बात हमारी है कि हमें ऑनलाइन कार्य लिया जाता है हमारे आशाओं से। बहुत से कार्य ऐसे हैं कि फीडबैक मांगते हैं तो फोटो मांगते हैं समय समय पे। हमारे पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है और ना ही इंटरनेट है। हम लोगों से आयुष्मान बनवाए जा रहे हैं, तो क्या बिना एंड्रॉइड मोबाइल से आयुष्मान बनाया जाएगा? यदि आशा के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं, वो नहीं बना पाती है, तो उसको स्पष्टीकरण दिया जाता है। हम मातृ मृत्यु शिशु मृत्यु दर में 2400 घंटे काम करते हैं, लेकिन सरकार ने आज तक ये तो मान लिया है। और ऐसी कई महामारियाँ भी आई जिसमें हमने, जैसे कोविड की महामारी में हमारे आशा कार्यकर्ताओं ने काम किया, हमें अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन फिर भी अनदेखा क्यों हो रहा है कि हमें एक निश्चित मानदेय नहीं दिया जा रहा है। टुकड़ों की राशि में भी हमारा शोषण है। लाडली बहना की राशि पूरी समय पे आती है, लेकिन आशाओं की अगर 3 माह से राशि नहीं आ रही तो क्या ये लाडली बहना नहीं है? हम लोगों के कारण हम ऐसे जैसे सेवाएं ग्रामीणों तक, अंतिम पंक्ति के छोर पे जो हमारी आशाएं कार्य करते हैं ना, जन समुदाय के बीच में इतना पूरा एक जो सरकार की जो भी योजना चलती है घर घर तक एक व्यक्ति तक पहुंचाई जाती, फिर भी हम लोगों के साथ ही हमारी आशाओं का ही शोषण किया जाता है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और हमारे आला अधिकारी से ये निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी आशाओं का शोषण बंद करो। जैसे 20,000 से 1 लाख रुपए अधिकारी तक जो वेतन आता है, आप तो उनका समय पर देते हैं, वैसा हमारी आशाओं का भी जो टुकड़ों में राशि है और 6,000 जो इंसेंटिव है हमारा, वो भी हमें हर महीने के महीने दिया जाए। हमसे ऐसे रोडों पे उतरने के लिए मजबूर न किए, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठ जाएंगे। हम मजबूर हैं। नाम आपका पोस्ट? हम आशा उषा महिला संगठन से नर्मदा ठाकरे, प्रदेश अध्यक्ष। दमुआ के व्यापारी बंधुओं ने आज कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर दमुआ को उप तहसील से पूर्ण तहसील, जनपद एवं विकासखंड का दर्जा दिलाए जाने की मांग का ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि दमुआ नगर पालिका क्षेत्र एवं उसके आसपास लगभग 55 ग्राम पंचायत एवं गांव जुड़े हुए, फिर भी तहसील एवं अन्य प्रशासनिक कार्य हेतु दूरस्थ क्षेत्र के ग्रामीणों को लगभग 55 से 60 किलोमीटर दूर स्थित जुन्नारदेव तहसील जाना पड़ता है एवं अन्य कार्य के लिए जैसे लोक सेवा केंद्र, न्यायालय आदि कार्यों के लिए भी जुन्नारदेव ही जाना पड़ता है। चूँकि दमुआ में तहसील भवन बनकर तैयार है, दमुआ के एवं अन्य ग्रामों के नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं व्यापारियों की मांग पर दमुआ को पूर्ण तहसील, जनपद एवं विकासखंड बनाया जाए, जिससे ग्रामीणों की समस्या का निराकरण सुलभ हो जाएगा एवं ग्रामीणों को समय एवं आर्थिक क्षति का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज हमने हमारे दमुआ को पूर्ण तहसील, विकासखंड एवं जनपद का दर्जा दिलाने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। यह मांग बहुत लंबे समय से उठ रही है हम व्यापारी बंधुओं और दमुआ निवासियों के द्वारा। दमुआ के आसपास में लगभग 55 से 60 गाँव है और अभी जो दमुआ उप तहसील का दर्जा है और पूर्ण तहसील के दर्जा जो जुन्नारदेव में है, तो सभी व्यक्तियों को कुछ भी शासकीय कार्य कराने के लिए जुन्नारदेव जाना पड़ता है, जिससे उन्हें बहुत आर्थिक एवं समय का नुकसान होता है। जुन्नारदेव से लगभग 55 से 60 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम के लोगों को भी जुन्नारदेव जाना पड़ता है। अगर दमुआ में पूर्ण तहसील एवं विकासखंड बनता है तो दमुआ में व्यापार भी बढ़ेगा एवं दमुआ के आसपास के लोगों को सुविधाएं भी मिलेगी, प्रशासनिक सुविधाएं सभी मिलेगी। कहाँ इसकी मांग की है? इसमें हम प्रशासनिक तरीके से दमुआ शून्य स्तर से हमने चालू की है, निचले स्तर से नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर के तहसीलदार महोदय, एसडीएम, विधायक महोदय, सांसद महोदय, सभी को इस स्थिति से अवगत करा चुके हैं। नाम आपका? आकाश ठाकरे। और हम सब व्यापारी आए हैं इस मुद्दे को मंत्री प्रहलाद पटेल जी को भी दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं। अभी उनका दमुआ का दौरा था तो उसमें हमने प्रहलाद पटेल जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं। महोदय के बाद में हम मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी राजस्व मंत्री, परिसीमन अधिकारी, प्रभारी मंत्री महोदय, सभी से इस लड़ाई हम लड़ते रहेंगे जब तक हम दमुआ पूर्ण तहसील और दमुआ सभी समर्पित। 31 मई को सकल जैन समाज मां जिनवानी की आराधना का महापर्व शुद्ध पंचमी महोत्सव मनाएगा। इस अवसर पर छिंदवाड़ा में श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन एवं वीतराग विज्ञान पाठशाला द्वारा जिनवानी पालकी यात्रा निकालकर 6 जून तक चलने वाले जैनत्व संस्कार शिविर का शुभारंभ किया जाएगा, जिसकी आमंत्रण पत्रिका का विमोचन अहिंसा स्थली गोलगंज के स्वाध्याय भवन में पंडित विराग शास्त्री जबलपुर के हस्ते किया गया। इस मौके पर मंडल के मंत्री अशोक जैन, फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन, पाठशाला संचालिका श्रीमती वर्षा पाटनी, आर्या जैन के साथ डॉक्टर केसी जैन सहित बड़ी संख्या में जिन शासन सेवक उपस्थित रहे। वर्तमान समय में जिस तरह से समाज आगे बढ़ रहा है, उस समय में संस्कार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और बच्चों की इस बाल वय में ही संस्कार का काम हो सकता है। धर्म संस्कार बहुत आवश्यक होते हैं। ये जो काम हो रहा है शिविर लगाने का, बाल संस्कार शिविर का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। पूरे समाज को अपने बच्चों को भेजना चाहिए।
बच्चे ही हम सबके भविष्य के निर्माण करेंगे। और इसमें अपने घर में शांति चाहिए, परिवारों में आकुलता नहीं हो, होड़ नहीं हो, प्रतिस्पर्धा नहीं हो, सहजता हो, शांति हो, हर हृदय में जीव को जीने की शक्ति मिले, आत्मकल्याण की भावना होगी। भावना से इस शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में नैतिकता, धार्मिकता, संस्कार, देशभक्ति सभी भावनाओं का समावेश किया जाएगा। सर्वांगीण रूप से शिविर चलेगा। बच्चों को भेजे यही मंगल कामना। बंधुओं, महान सौभाग्य का क्षण है। 31 मई को हम सब छिंदवाड़ा सहित पूरे विश्व की दिगंबर जैन समाज मुमुक्षु मंडल अखिल भारतीय जैन यूरो फेडरेशन वीतराग विज्ञान पाठशाला जिनवाणी को समर्पित श्रुत पंचमी महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर हम यहाँ जिनवाणी पालकी निकालेंगे और विशेष रूप से हमारा 7 दिवसीय जैनत्व संस्कार शिविर वीतराग भवन में आयोजित किया गया है, जिसकी वीर पत्रिका का विमोचन यहाँ वीतराग भवन में आरक्षित विराग जी शास्त्री के हस्ते किया गया। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आइए दोस्तों, 7 दिन हम जैन दर्शन का पाठ करके और आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग एक शिक्षण शिविर में जानेंगे। बाल, युवा और प्रौढ़ सभी के लिए यह शिविर आयोजित है। वीतराग भवन छिंदवाड़ा में आपका स्वागत है। आइए मिलकर करेंगे जैन धर्म की आराधना और जिन शासन की मंगल प्रभावना। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। और अंत में इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। सिलवानी से कांग्रेस विधायक के पोते के अपहरण मामले में छिंदवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तामिया क्षेत्र से 2 वर्षीय मासूम को सकुशल बरामद कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शासन प्रशासन से परेशान एक दंपत्ति ने हाथों में पोस्टर लेकर लगाई न्याय की गुहार। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ कर मीडिया के समक्ष रखी अपनी बात। यातायात पुलिस विभाग द्वारा यातायात थाने के सामने की गई सघन वाहन चेकिंग। हेलमेट नहीं पहनने और सीट बेल्ट नहीं बांधने वालों पर की गई चालानी कार्यवाही। और श्री गुरु अर्जन देव जी के पावन शहीदी दिवस पर स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में हुए विविध धार्मिक कार्यक्रम। गुरु के लंगर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने चखा लंगर प्रसाद। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।